हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है हमारा कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्या मीनिंग होता है कंपनी का और कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है, उसके महत्वपूर्ण प्रलेख कौन से होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी के द्वारा पूंजी का एकत्रीकरण कैसे किया जाता है, अंशों का निर्गमन करने की क्या प्रक्रिया है, उससे संबंधित क्या जर्नल एंट्रियां होती हैं, क्या लेखे कंपनी की पुस्तकों में किए जाते हैं, ये सब चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके संबंध में एक चीज और आप देखिए कि समूह में शक्ति है, समूह से ही लाभ है। अर्थात जब हम समूह में रहकर कोई काम करते हैं तो वो काम जल्दी पूरा हो जाता है और जो भी गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, जो भी उसके उद्देश्य हैं, उसको प्राप्त करने में उसको बहुत आसानी होती है। इसीलिए समूह से ही में शक्ति और समूह से ही लाभ है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कंपनी की विचारधारा का जन्म हुआ। अब कंपनी का प्रादुर्भाव देखो कैसे हुआ, कैसे इसका उद्गम हुआ। कंपनी के उद्गम और विकास जो है उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर कहा जाता है कि सबसे पहले ये इटली में 12वीं शताब्दी में हुआ था, फिर 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, उसने कंपनी की स्थापना की। इसके पश्चात सन 1600 में इंग्लैंड के ही द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सभी जानते हैं, आप जितने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। भारत में कंपनियों की स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद ही हुई है। भारत में सबसे पहले 1844 में संयुक्त पूंजी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान समय में भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू है। जब भी कोई साझेदारी होती है तो उसमें साझेदारी अधिनियम लगता है। उसी तरह से जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उसमें कंपनी अधिनियम लगता है। कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ वैसे तो बना 1956 में था, लेकिन 2013 में उसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन किए गए। इसलिए अब 2013 के जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो कंपनी फॉर्मेशन में लगते हैं जब भी कंपनी का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी का आशय कि कंपनी क्या है। कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका मीनिंग क्या है, कंपनीज। कॉम तथा पेनीज, उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो कॉम अलग हो जाता है और पेनीज अलग हो जाता है। कॉम का मतलब होता है साथ साथ और पेनीज का मतलब होता है रोटी। अर्थात लैटिन भाषा में इसका मीनिंग हो जाता है साथ साथ मिलकर रोटी की व्यवस्था करना, साथ साथ भोजन करना। प्रारंभ में कंपनी का उपयोग व्यापारियों के उस समूह से लगाया जाता था जो साथ साथ भोजन करते हुए व्यापारिक चर्चा करते थे, मतलब साथ में खाना खाते हुए अपने व्यापार से संबंधित बातें किया करते थे वो। वर्तमान समय में कंपनी का एक पूर्ण विकसित रूप सामने आ चुका है। वर्तमान में कंपनी का जन्म विधान के द्वारा होता है। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है और इसका जो निर्माण है विधान के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा होता है। जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी अधिनियम के तहत, तो इसलिए इसको विधान द्वारा निर्मित कंपनी कहा जाता है। इसकी जो पूंजी है वो छोटे छोटे भागों में बटी होती है और इन छोटे छोटे भागों को ही अंश कहा जाता है। कंपनी के सदस्य लाभ के लिए एकत्रित होते हैं और कंपनी का अंत भी विधान के द्वारा ही होता है। जिस तरह कंपनी का निर्माण विधान के द्वारा होता है, तो उसी तरह से अगर कंपनी का अंत करना है, उसको खत्म करना है, उसका लिक्विडेशन करना है, तो वो भी कानून के द्वारा ही होता है। तो ये था कंपनी से आशय, जिसमें कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है। तो ये था कंपनी से आशय। अब हम बढ़ेंगे कंपनी की परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं। कंपनी अधिनियम की भी कुछ अपनी परिभाषा है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 20 के अनुसार
कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित या पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले भी एक, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके पहले एक कंपनी अधिनियम 1956 में बना था, तो कुछ नियम उसमें लगाए गए थे, लेकिन बाद में 2013 में उसमें कुछ संशोधन हुए, तो अब कंपनी अधिनियम 2013 कहलाता है। तो उसके पहले भी अगर बहुत सी कोई पुरानी कंपनी है जो 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन हुई थी, वो भी कंपनी की श्रेणी में ही आएगी। तो उसके अंदर कोई समामेलन का मतलब होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। कंपनी को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सारे नियम अपने फॉलो करना होते हैं और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब न्यायाधीश जेम्स के अनुसार परिभाषा देखें आप, कंपनी व्यक्तियों का संघ है जो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं। जब भी कोई संस्था बनाई जाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग आपस में एकजुट होते हैं। फील्ड हाउस के अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी किसी उपक्रम, व्यापार या व्यवसाय को करने के हेतु निर्मित किया गया व्यक्तियों का एक संघ है। इसमें भी देखिए वही बात कही गई है कि संयुक्त पूंजी कंपनी किसी व्यापार व्यवसाय को करने के लिए निर्मित किया गया व्यक्तियों का एक संघ है। हैने के शब्दों में, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब होता है सील। कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है। जो भी आप विशेषताएं आएंगी जब हम सारे पॉइंट्स उसमें पढ़ेंगे। अब अभी हमने अलग अलग विद्वानों की परिभाषा देखी, तो उससे हम क्या एक ऐसी कोई परिभाषा बना सकते हैं जो संतुलित हो, जो कि सही हो और सारी चीज़ों को वो पूरा करे। तो उसकी एक परिभाषा ये है, देखिए, कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है और जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग और निरंतर चलने वाला होता है। मतलब कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो उसके सदस्यों से अलग होता है। सदस्यों के आने जाने से, उनकी मृत्यु होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जिसके पास एक सार्वमुद्रा कॉमन सील होती है। तो ये जो परिभाषा है ये सबसे उपयुक्त परिभाषा है। क्यों है? क्योंकि इसमें सारी विशेषताएं इसी में, अगर आपने ये परिभाषा याद कर ली तो कंपनी की विशेषता आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। सबसे पहली विशेषता आ जाएगी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है ना। इसके बाद सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, इसका जो अस्तित्व है अपने सदस्यों से अलग होता है और इसकी एक कॉमन सील होती है। तो 4 विशेषता आपको इसमें ही मिल गई हैं। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंपनी लेखे, इसमें हमको मेन चीज क्या पढ़ना है? अंशों का निर्गमन। उससे संबंधित हमें सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चन भी करना है। लेकिन उसके पहले हमें ये भी समझना होगा कि कंपनी क्या है। वैसे आप 11th क्लास में अगर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ा है तो उसमें इसको पढ़ा होगा, कंपनी लेखे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, इमर्जिंग ऑफ बिजनेस मोड्स में, है ना, आपने इसको पढ़ा होगा। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जिनकी जो सब्जेक्ट चेंज करके आते हैं, तो इसलिए इसकी कंपनी का पूरा डिटेल इस चैप्टर में आपको बताया गया है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका जन्म विधान से कानून के द्वारा होता है और उसका अंत भी कानून के द्वारा ही होता है। वह व्यक्तियों की भांति क्रय विक्रय अनुबंध सारे काम कर सकती है, किससे? अपनी सार्वमुद्रा के द्वारा। इसलिए वह व्यक्ति ना होते हुए भी कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। सेकंड, पृथक वैधानिक अस्तित्व।
सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी एक कंपनी है, उसका कुछ आपस में विवाद हुआ होगा, तो वो कोर्ट में केस गया होगा। तो वो कोर्ट में जब केस गया होगा तो वहाँ पे जो भी ज्यूरीज थे, जो भी जजेस थे, उन्होंने उसके संबंध में एक डिसीजन दिया होगा, अपना निर्णय दिया। तो वो निर्णय उसमें बताया गया हमको इस कंपनी का कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी अलग होती है और सदस्य अलग होते हैं। कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अंशधारियों एवं अंशधारियों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कंपनी के अंशों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसके सदस्य भी ज़्यादा होते हैं। तो सदस्य क्या कर रहे हैं ये कंपनी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। उसी तरह से कंपनी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके लिए भी अंशधारी उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये दो विशेषताएं हैं जो आपको मैंने बताई कंपनी की। अब इसके बाद वाली जो विशेषताएं हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।